डीडीए लेवल पर अनेकों बार उसकी त्रुटि के लिए और उसको ठीक करवाने के लिए उनसे मिलते रहे हैं। सब इस बात को मानने को तैयार थे, डीसी लेवल पे भी, एसडीएम लेवल पर भी, डीडीए लेवल पे भी, कि एक किसान के साथ गलत हो रहा है। और एक समिति जो किसान की निगरानी समिति किसानों के लिए सरकार ने बनाई हुई है, उस निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इशू है जो बीमे की रकम सीएचसी सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया, क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहां पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। 7 महीने के बाद जब उनका क्लेम उनके पास जा चुका था, प्रति एकड़ 32 हजार रुपए, लगभग जींद, हिसार और रोहतक कुछ कैथल की बेल्ट को मिलाकर लगभग 4,500 किसानों का इस प्रकार का मसला है। मैंने आज सुबह एग्रीकल्चर विभाग से भी इसकी जानकारी ली, अनऑफिशियली, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारियों का। उन्होंने मुझे ये ब्यौरा दिया कि ये बिल्कुल ये सही बात है जो आपकी नॉलेज में है और ये किसानों के साथ बीमा कंपनियों का बहुत बड़ा एक फ्रॉड और घोटाला है। और इस बात के बारे में अनेकों बार प्रयास भी किए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो बीमा कंपनियां इतने बड़े उसकी हैं कि उनको किसी की सुन नहीं रही। सरकार लेवल पर इसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला और धोखा है। इसमें लगभग हम कैलकुलेशन कर रहे थे भाई सुमित के साथ बैठकर, कल भी मेरे पास था, लगभग 700-800 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है जो किसानों का, जिसको ये बीमा कंपनियां बिल्कुल डकार गई हैं। इससे बड़ा जो एक धोखा और अन्याय किसान के साथ मैंने नहीं देखा। और उसके ऊपर हमारी हरियाणा की सरकार मोनी बाबा बन के बैठी है, उसकी कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से इस सरकार को ये सचेत करना चाहता हूं कि किसान के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरे संघर्ष के लिए किसान तैयार हैं। और आज कितना बड़ा एक धोखा है किसान के साथ। किसान को मुआवजे के लिए 72 घंटे का टाइम दिया जाता है। किसान का अगर 1 सेकंड भी उस 72 घंटे से ऊपर चला जाता है तो किसान का वो क्लेम जो भरता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। किसान के लिए तो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, लेकिन उन बीमा कंपनियों की लूट को और उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई ऐसी जो ना उनके ऊपर पाबंदी लगाने, ऐसा कानून बनाने का काम नहीं किया। इससे ये बात साबित होती है कि ये चीजें सरकार की मिलीभगत से हो रही है। अन्यथा अगर सरकार अपने प्रदेश का किसान का अगर भला चाहती तो उन बीमा कंपनियों को इस प्रकार की खुली लूट करने का मौका नहीं देती। तो ये विषय आपके संज्ञान में लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस का एक मेन मुद्दा है। आज 7-7 महीने से जो क्लेम पास भी हो गए हैं उनकी पेमेंटें किसान के खाते में उन बीमा कंपनियों ने डाली। सरकार बात करती है ब्याज की, किसान आज ऋण के नीचे दबा हुआ है, बैंकों का कर्ज उस पर चढ़ रहा है, एक दिन का ब्याज उससे वसूला जा रहा है। तो ये बीमा कंपनियां 7-7 महीने तक उन्होंने अभी तक वो क्लेम किसान के खाते में नहीं डाले हैं, तो क्या
किसान का हक नहीं बनता, उस पैसे का इंटरेस्ट उसको ये कंपनी को दे, ये काम सरकार का बनता है, जो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू, आज पूरे प्रदेश का किसान इससे पीड़ित और परेशान है। ये एक गंभीर विषय है जो आपकी संज्ञान में लाकर मैंने आपको ये बताने का आज मेरा मुद्दा था। दूसरा, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है एचपीएससी का एक नए तरीके का स्कैंडल, जो कितना गंभीर विषय है। हमारी सरकार के मुखिया और हमारी सरकार के नुमाइंदे मंत्रीगण अपने भाषणों में हर रोज खर्ची पर्ची ना होकर निष्पक्षता से नौकरी देने की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बलराज कुंडू ने तमाम आरोप जो है बीमा कंपनियों पर लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि लंबे समय से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, और ऐसे में आपको बता दें कि बीमा कंपनियों पर लूट का आरोप बलराज कुंडू की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और आज के समय में ये प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसानों के साथ धोखा, अन्याय का आरोप जो है बलराज कुंडू ने लगाया है।